गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणवता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन सब्जेक्ट जो कंपलसरी पेपर है आपका बीएड फर्स्ट ईयर में, इसके अंदर हम दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो जो दृश्य कलाएं हैं, तो जो दृश्य कला है, इस दृश्य कला का संबंध उन कलाओं से है तो जो नेत्र के द्वारा देखी जाती है, जो नेत्र द्वारा देखी जाती है। तो इस प्रकार हम जिन्हें अपने नेत्रों के माध्यम से देखते हैं वो सारी दृश्य कलाएं हैं। इसे चाक्षुष कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार संसार में कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्राणी है, वो नेत्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो किसी न किसी माध्यम हो, चाहे वो भाषा हो, नेत्र हो या अन्य कोई माध्यम है, नेत्र या फिर भाषा या अन्य कोई माध्यम, तो इसके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी अभिव्यक्ति। अब वो व्यक्ति हो या संसार का कोई भी प्राणी हो सकता है, तो वह नेत्र के द्वारा, भाषा के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से अपने भावाभिव्यक्ति करता है। तो इसके अंदर वो चित्रकारी करता है, लेखन करता है, या फिर वादन करता है, या गायन करता है, एनीथिंग एल्स, जो संगीत है, नृत्य है, इन सभी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो वही जो हमें दिखाई दे रही है, वही सारी दृश्य कलाएं हैं। तो इस प्रकार दृश्य कला भाषा का माध्यम या चाक्षुष, जो इसका एक अनादर वर्ड प्रयोग में लाया गया है, उसका माध्यम है, जिसके द्वारा संसार में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी प्राणी हो, वो अपने भावनाओं को, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का प्रयोग करता है, वह सारी दृश्य कलाएं कहलाती है। और नेत्रों के माध्यम से जब वह किसी भी व्यक्ति है या वस्तु या व्यक्ति को देखता है या अवलोकन करता है, तो इस अवलोकन के पश्चात उसे आनंद की प्राप्ति हो, वही दृश्य कला कहलाती है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी वह दृश्य कला के अंतर्गत आती है। अब इस दृश्य कलाओं में जो है 3 प्रकार की कलाएं आती है। तो 3 तरह की हम मान सकते हैं। इसमें सबसे पहला है चित्रकला, दूसरी है मूर्ति कला, और तीसरी है वास्तुकला। तो ये 3 प्रकार की कला इसके अंतर्गत आती है, जो दृश्य कलाएं कही जाती है। और इन तीनों कलाओं को जो है हम रूपप्रद कला के नाम से जानते हैं। ये सारी कलाएं जो है वो रूपप्रद कला के नाम से जानी जाती है। तो रूपप्रद कला, अब रूपप्रद कला क्या होती है? रूपप्रद कला जो होती है उसका अर्थ ये है, रूपप्रद कला का अर्थ है कि जिसमें जो रूप प्रदान करने वाली, सिंपल भाषा है, रूप प्रदान करना ही रूपप्रद कला कहलाती है। जिस प्रकार से कुम्हार है,
मिट्टी एक रॉ मटेरियल है और इस मिट्टी के माध्यम से वह सुंदर मूर्ति की रचना करता है या किसी मिट्टी के बर्तन की रचना करता है या निर्माण करता है, तो वह रूपप्रद कला में आती है। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ को जिसमें वह अपना अस्तित्व खोकर एक नया स्वरूप ले लेता है, एक नया रूप ले लेता है, वह सभी जो है रूपप्रद कला के अंतर्गत आती है। और जो भारतीय चित्रकला है या भारतीय कला है, तो भारतीय कला रूपों में जो है चित्रकला और मूर्तिकला। तो चित्रकला प्लस मूर्तिकला, ये दो कला है। इन दोनों कलाओं को जो है भौतिक पदार्थों को अलंकृत यानी श्रृंगार करने के लिए अलंकृतात्मक जो है एवं रूपांतरित रूप प्रदान करने का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार भारतीय कला में सबसे इम्पोर्टेंट है तो चित्रकला और मूर्तिकला ही है। और चित्रकला और मूर्तिकला को कोई भी भौतिक जगत का पदार्थ है उसको श्रृंगारित करने, अलंकृत यानी उसका श्रृंगार करने के लिए, उसका रूप परिवर्तित करने के लिए ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो रूपप्रद कला है, ये विशेषता है दो प्रकार की होती है। रूपप्रद कला दो तरह की कह सकते हैं हम, या दो इसके आयाम होते हैं, ये हम बोल सकते हैं आयाम। तो ये जो आयाम है स्पेशली पहला तो है द्विआयामी और दूसरा है त्रिआयामी। तो ये इसके दो तरह से हम इसका प्रयोग लाते हैं, या दो तरह के इसके जो एरियाज है जिनमें हम रूपप्रद कला का प्रयोग कर सकते हैं, वो द्विआयामी है और त्रिआयामी है। तो आज के इस वीडियो में हमने दृश्य कला देखी। दृश्य कला होती क्या है, दृश्य कला के जो है क्या उसका मीनिंग है, और दृश्य कला में भारतीय कलाओं के अंदर किन किन बातों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और दृश्य कला के आयामों के बारे में स्टडी की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आज का जो असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। दृश्य कला से क्या अभिप्राय है, इसके आयाम भी बताइए। तो आपको इस वीडियो में बस दृश्य कला के बारे में ही बताना है कि दृश्य कलाएं होती क्या है, और दृश्य कला के जो आयाम बताए हैं बस उनका उल्लेख करना है। इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है उसके पालन कीजिए, और अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए। लोगों से 2 फीट की जगह 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। जहाँ तक हो सके घर में रहिए। आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।